चिली के वेस्ट कोस्ट से 2300 माइल्स दूर साउथ पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच एक डच एक्सप्लोरर को घूमते घूमते एक अनजान आइलैंड में कई सारे बड़े बड़े रहस्यमय स्टैचूज दिखे। दिखने में इन स्टैचूज का साइज हाथी जितने लग रहे थे और साइज में बड़े होने के कारण इन स्टैचूज का वजन भी काफी ज्यादा मालूम पड़ रहा था। चारों ओर समंदर से घिरे इस आइलैंड पर ये स्टैचूज कहाँ से आए होंगे, क्योंकि आइलैंड पर ना तो कोई इंसानों का घर था और ना ही कोई ऐसी मशीन्स मिली जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि पास्ट में इन स्टैचूज को इंसानों ने ही बनाए होंगे। जब इंसानों के बनाए जाने का कोई सबूत नहीं मिला तब आइलैंड की खुदाई की गई। इस दौरान स्टैचूज और इस आइलैंड के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली चीजों के बारे में पता लगी। आइलैंड की सबसे पास की कंट्री चिली है जो इस आइलैंड से 2300 माइल्स दूर पर स्थित है। हो सकता है इन स्टैचूज को चिली से लाया गया होगा। आज के मॉडर्न मशीनरी से इतने बड़े स्टैचूज को लाना पॉसिबल है, लेकिन सवाल आता है उस समय आज से लगभग 400 साल पहले चिली के पास इतने एडवांस मशीन्स कहां से आए थे। इस आइलैंड की खोज और दुनिया को इसके बारे में बताने वाले डच एक्सप्लोरर जैकब रॉगवन थे। एक बार वो अपने साथियों के साथ इसी साउथ पैसिफिक ओशियन से गुजर रहे थे। इस दौरान उनकी नज़र आइलैंड पर मौजूद इन स्टैचूज पर पड़ी। नज़र पड़ते ही बिना देरी किए हुए इस आइलैंड पर पहुंचे और वो दिन ईस्टर संडे का दिन था, जिस वजह से आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड पड़ा। जैकब रॉगवन की एक्सप्लोरेशन के बाद कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट की टीम आइलैंड के रहस्य जानने पहुंचे। कई सालों तक रिसर्चेस चला। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, ईस्टर आइलैंड के नई नई चीजों के बारे में राज खुलते गए। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने बताया ईस्टर आइलैंड पर जैकब रॉगवन के एक्सप्लोरेशन से 200-300 साल पहले आइलैंड पर पोलिनेशियंस रहा करते थे और वो पास में मौजूद मॉरिशस आइलैंड से यहाँ आकर बस गए। किसी समय में ये दोनों आइलैंड्स एक ही आइलैंड हुआ करता था। उनकी टीम ने और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए एक्सकेवेशन कराया। इस दौरान उनको जमीन के अंदर हजारों की तादाद में सेम स्टैचूज मिली, जिसे बाद में बाहर निकाला गया। इससे ये क्लियर हो गया कि ये स्टैचूज कभी ना कभी बाहर हुआ करती थी। शायद लैंडस्लाइड्स या फिर अर्थक्वेक की वजह से जमीन में दब गए होंगे। आइलैंड पर मौजूद सब स्टैचूज की हाइट 13 फीट और वेट 13 टन नोट किया गया। उसमें से सबसे बड़े स्टैचू की हाइट 32 फीट और वेट 82 टन बताया गया। कुछ एक स्टैचू की हाइट बाकी स्टैचूज के मुकाबले काफी बड़ी मिली। इसके पीछे का वजह आर्कियोलॉजिस्ट भी नहीं बता पाए। इन स्टैचूज को वहां के रहने वाले लोग मोई कहा करते थे और इनको बनाने के लिए ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा का यूज किया गया था। इन स्टैचूज को पहाड़ के ऊपर बनाया जाता था। इससे उनको स्टैचूज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती थी। ईस्टर आइलैंड का एक्सकेवेशन से पहले इसका नाम रूपा नुई था, क्योंकि पहले रूपा नुई के वंशज यहाँ पर रहा करते थे और आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ऐसा माना गया कि इन मूर्तियों का निर्माण रूपा नुई के पूर्वज ने ही किए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को जानने में असफल रहे कि रूपा नुई के रहने वाले लोग इन मूर्तियों को बनाने के पीछे की क्या कहानी होगी। यूनेस्को ने 1995 में ईस्टर आइलैंड को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में जगह दिया और तब से ये एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर फेमस हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।